वजीर आजम इमरान खान का रूस का तारीखी दौरा। रूसी सदर से 3 घंटे वन-ऑन-वन तवील मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। तवानाई, इक्तसादी और दिफाई शोबों में ताउन, स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मुआहदे की तेज रफ्तार तेज करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन और गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने का अज़्म। पाबंदियों से पाक माशी निज़ाम को लाजमी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर की मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया। इमरान खान ने SCO समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर पाक रूस हमआहंगी पर जोर दिया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने रूस और यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा, रूस और यूक्रेन में मामला सिफारती सतह पर हल किए जाने की तवक्को करते हैं। तनाज़ात किसी के लिए सूदमंद नहीं। तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर होते हैं। इमरान खान ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। पाक-अमरीका ताल्लुकात देरीना शराकतदारी पर मुश्तमिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का वजीर आजम इमरान खान के दौरा रूस पर मोहतात अंदाज। सवाल के जवाब में कहा कि उम्मीद है इमरान खान पुतिन से मुलाकात में यूक्रेन के हवाले से खुलकर खदशात का इजहार करेंगे। बढ़ती हुई कशीदगी के बाद रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। लड़ाका और बमबार तैयारों ने कई शहरों में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन की दारकूमत कीव और डोनबास रीजन में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। मुल्क भर में खौफ व हिरास फैल गया। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन का दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। रूसी सदर का यूक्रेन के फौजियों को हथियार डालकर घर जाने का हुक्म। नेटो और यूरोपीय यूनियन को मदाखलत की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी। कहा, जंग की आग भड़काने वालों को तसव्वुर से संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। पुतिन ने अपने ही इंटेलिजेंस सरबराह को भी खामोश करवा दिया। यूक्रेन के सदर का आखिरी गोली तक लड़ने का अज़्म। यूक्रेन में शुरू होने वाली जंग दुनिया का सबसे बड़ा इशू। यूक्रेन के मौजूदा सदर व्लादिमीर अलेक्जेंडरोविच ज़ेलेंस्की कौन है, किस तरह सियासत में आए और कैसे सदारत का मनसब संभाला, इस हवाले से दिखाएंगे बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट। ऑपोजिशन की PTI हुकूमत को घर भेजने का मिशन जारी। आसिफ अली जरदारी ने सिराजुल हक से भी एतमाद का वोट मांग लिया। साबिक सदर कहते हैं हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। दाखिला और खारजा के महाज पर मुकम्मल पसपाई इख्तियार कर चुकी है। आपका वोट हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमीर जमात इस्लामी ने शूरा और आमला से मुशावरत के बाद जवाब देने के लिए कह दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात पर तबसरा। कहते हैं, अपोजिशन रहनुमाओं की मजलिस देखें, इनके चेहरे देखें। इमरान खान को हटाकर ये कौम का या अपनी औलाद और माल का सोचेंगे। सारे डाकू पाकिस्तान को लूट का माल समझते हैं। कौमी खजाना लूटने वालों को जेलों में होना चाहिए। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद काफ लीग और MQM की क़यादत का राब्ता। वफाकी वजीर मोनिस इलाही से वफाकी वजीर अमीनुल हक की बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी जल्द चौधरी बिरादरान से मुलाकात करेंगे। इनकी रैली के साथ साथ एक लॉन्ग मार्च भी यहाँ से सिंध से शुरू हो रहा है, कराची से शुरू हो रहा है। ये नफरत की बुनियाद पर लॉन्ग मार्च शुरू किया जा रहा है। कल सारी रात पूरे शहर में
MQM के परचम उतार कर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के परचम लगाए गए। हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताला जहां जहां पर इस्तकबाल भी करेंगे, आपके लिए इंतजाम भी करेंगे और आपके साथ इस हुकूक रैली में शरीक भी होंगे। सिंध की सूरत हाल पर हुकूमती और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। वफाकी वजीर अली जैदी की वफ्द के हमरा MQM रहनुमाओं से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI की रैली में शिरकत का ऐलान कर दिया। कहा, नफरत की बुनियाद पर कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया जा रहा है। वफाकी वजीर अली जैदी का बड़ा दावा, कहते हैं 2023 में सिंध में PTI की हुकूमत होगी। प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सिर्फ करप्शन करने के लिए बैठी हुई है। कराची में मसाइल के अंबार लगे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए इकदामात नहीं किए। शहबाज शरीफ पहले नैब केसेस निपटाएं, फिर वजीर आजम बनने का सोचें। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में ऑपरेशंस। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में 6, बलूचिस्तान में 1 दहशतगर्द मारा गया। दोनों कार्रवाइयों में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। 2 शरीक मुजरिमों जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा। जाहिर जाफर के वालिदैन थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को बरी कर दिया गया। केस का स्पीडी ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा। अदालती फैसले पर नूर मुकद्दम के वालिद का इजहार इत्मीनान। फैसला जो है वी आर सेटिस्फाइड। जहाँ तक मरकजी मुलजिम है और उसके जो 2 मुलाजमीन थे, वी आर सेटिस्फाइड, क्योंकि स्पेशली मरकजी मुलजिम को डेथ सेंटेंस मिली है। कोरंगी कॉजवे पर लूटमार करने वाले गिरोह के 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, नकदी और मसरूखा सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान ने कोरंगी और मलीर की हदूद में तफरीही मकामात पर वारदातों का इंकशाफ किया है। पेशावर की सदियों पुरानी सेठियाती हवेली के सहर अंगेज माहौल में हैरत अंगेज नुमाइश। पख्तून तहजीब, सकाफत और तारीख को कैनवस पर रंगों के जरिए ऐसी खूबसूरती और निफासत से बयान किया गया कि देखने वाले दंग रह गए। सुआत की बर्फपोश वादी में 3 रोजा स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। स्की मुकाबले, सकाफती स्टॉल्स, खटक डांस, कैलाशी, इलाकाई मौसीकी समेत दीगर सरगर्मियां होंगी। तकरीबात में शिरकत के लिए सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। और PSL 7 का पहला सनसनीखेज एलिमिनेटर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 169 रन बनाए थे। कामरान अकमल 58 और शुएब मलिक 55 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला आज लाहौर कलंदर से होगा।